हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि कल मैंने एक आपको वीडियो अपलोड करा था मध्य प्रदेश जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का जो रिजल्ट था उसके बारे में, और वहां पर मैंने वीडियो में बताया था कि इस नंबर के बाद के बच्चे सिलेक्ट हैं या ये वाले सिलेक्ट हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों के द्वारा लगातार कमेंट करा जा रहा था कि सर कट ऑफ कितने पर गया है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जिनके भी नाम इस पीडीएफ में है, जो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का रिजल्ट आया है, उसमें जिन भी बच्चों के नाम है, सबसे पहले तो वो मिठाई बांटने से अभी बचें। किसी भी अपने रिश्तेदार को मिठाई मत बांटिए, क्योंकि बहुत बड़ा यहां पर प्रॉब्लम एक है। क्या है वो आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। सबसे पहले तो हाईकोर्ट के द्वारा जो अभी एग्जाम हुआ था उसका जो रिजल्ट दिया गया है, वो अभी जो ये लिस्टें दी गई हैं, ये किस हिसाब से दी गई हैं, तो देखिए, एप्लीकेशन नंबर वाइज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु हैव फाउंड प्लेस इन मेरिट। अभी सिर्फ क्या हुआ है, इन्होंने जो मेरिट है, और वो मेरिट भी कैसी, एक सीट के लिए दो बच्चों पर मेरिट बनाई है, और वो भी एप्लीकेशन नंबर वाइज। मतलब अभी ये नहीं है कि अभी इनके नंबर ज्यादा हैं, इनके नंबर नीचे है कोई बच्चा तो उसके नंबर कम है, नहीं। उसका सिर्फ मेरिट में उसका एप्लीकेशन नंबर जो था, इसका पहले था तो इसको अभी पहले रखा है, बाद में होगा तो बाद में रखेंगे। और अभी ये फाइनल लिस्ट आपकी है नहीं। अभी क्या होगा, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के लिए जाएंगे। उसके बाद में नंबर वाइज एक लिस्ट और आएगी जिसमें आपका कट ऑफ होगा। अब आप कहेंगे कि सर आप इतनी बड़ी बात कैसे कह रहे हैं, आपने पहली वाली वीडियो में तो बताया था कि स्टार्टिंग के 4 सिलेक्ट होंगे, बाद के 4 होंगे, ऐसा ऐसा बहुत कुछ बताया था आपने पहली वीडियो में। तो देखिए, वो कहीं ना कहीं हमारी गलती थी जिसको हम स्वीकार करते हैं। और यहां पर जब बच्चों ने कट ऑफ की बात करी तो हमने फिर से इसको रीड करा, और इसको रीड करने के बाद ये वीडियो बनाने से पहले हमने जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का इससे पहले वाला जो एग्जाम था उसके रिजल्ट्स को जब चेक करा तो वहां पर कुछ अलग ही समझ में आया, जिसके आधार पे आज मैं कह रहा हूं कि अभी आप लोग मिठाई मत बांटिएगा, वरना आप लोगों को बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपने अपना भेजा लेकिन आप मेरिट से बाहर हो गए हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वही रिश्तेदार आपका मजाक उड़ाएंगे कि मिठाई बांट दी और अब सिलेक्शन भी नहीं हुआ। देखिए, यहां पर सबसे पहले तो जो 2021 का एग्जाम था उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही बुलाए गए थे, और अभी तो एक पे 2 बुलाए गए, यहां पर एक पर 3 स्टूडेंट्स को बुलाया गया था। यहां पर आप देखेंगे कि अनरिजर्व्ड के टोटल 82 बच्चों की यहां पर लिस्ट जारी करी गई थी पहली बार में, और ओबीसी के यहां पर 24 बच्चों की लिस्ट जारी करी गई थी, एससी की 27 बच्चों की लिस्ट जारी करी गई थी, और एसटी की 30 बच्चों की लिस्ट जारी करी गई थी। ये कैसी करी गई थी? ये करी गई थी यहां पर कि एप्लीकेशन नंबर वाइज। लेकिन जब सिलेक्शन की एक्चुअल लिस्ट आई, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद जो फाइनल लिस्ट अपलोड हुई थी ना, उसको अब आप देखिएगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर अनरिजर्व्ड के बच्चों को भी लिस्ट में आप देखेंगे तो ऊपर नीचे नाम हो चुके हैं। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर बच्चों के नाम सबके आगे पीछे हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर जो रिजल्ट पहले दिया था वो दिया था उन्होंने एप्लीकेशन नंबर वाइज, और इसके बाद में यहां पर दे दिया कहां से, जो उनकी मेरिट में उनका नंबर आया था। जैसे ये 517 नंबर है अनरिजर्व्ड में, तो आप यहां पर देखेंगे कि 517 नंबर यहां पर तो 9 नंबर पर है, और फर्स्ट वाले का यहां पर नाम नहीं है। यहां पर किसका है? 517 कहां पर है? 9 नंबर पर, और यहां फर्स्ट नंबर पे। तो ये बहुत बड़ा यहां पर चेंज होता है। ये कैसे होगा? अभी यहां पर आई है, सिर्फ यहां पर जो लिस्ट आई है वो आई है कैसे, एप्लीकेशन नंबर वाइज, और यहां पर जो फाइनल लिस्ट बनेगी वो बनेगी यहां पर परसेंटेज वाइज, नंबर वाइज, है ना। अब इसके बाद में अब यहां पर देखिए ओबीसी। ओबीसी में यहां पर फर्स्ट नेम जो यहां पर देखिए 521 नंबर, और यहां पर आप देखेंगे 521 नंबर है कहां, तो देखिए यहां पर कहां आ रहा है, ये ओबीसी कैटेगरी में। और जब आप अनरिजर्व्ड की देखेंगे तो यहां पर 12 नंबर पर यही नाम दिया हुआ है।
यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर फर्स्ट लिस्ट उन्होंने दी है एप्लीकेशन नंबर वाइज, और इसमें सिर्फ बच्चे मेरिट में आए हैं उनके बारे में बताया गया है, क्योंकि अब ऐसा नहीं दे सकते ना, पहले से दे दिया फिर पता चला कि उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है। तो यहाँ पर जब सब डॉक्यूमेंट चेक हुए उसके बाद में फिर जिनका मेरिट बना उनका मेरिट वाइज यहाँ पर नंबर दिए गए हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए जैसे देखिए एससी में बात करें तो जो फर्स्ट है 2932 नंबर लास्ट में डिजिट। अब आप देखेंगे अनरिजर्व्ड की जो कैटेगरी देखेंगे उसका जब 38 नंबर पर आप देखेंगे तो देखिए ये एससी का एक बच्चा है और उसका कहां पर सिलेक्शन हुआ है, एससी कैटेगरी में हुआ है। यहां पर अनरिजर्व्ड में दिया है उसका, क्यों, क्योंकि उसके इतने ज्यादा नंबर थे, लेकिन यहां पर जब वो आया तो फिर यहां पर उसको एससी से दिया गया। क्यों, क्योंकि यहां पर उनको सिर्फ अनरिजर्व्ड में 27 बच्चे चाहिए थे और 27 बच्चों से के नाम के बाद उसका नाम आया है यहां पर देखिए, तो उसको फिर अप सीट कहां से दी गई, जब उसको अनरिजर्व्ड से सीट नहीं मिल पाई तो उसको उसके ही कोटे से यहां पर सीट दी गई है। हम ये भी देख सकते हैं, देखिए यहां पर ये सेकंड नंबर पर जो है, और हम अनरिजर्व्ड की जब 50 नंबर पर देखेंगे ना तो यहां पर देखिए वही नाम है। हम यहां पर थर्ड नंबर का देखेंगे तो इसके लिए हम अगर हम अनरिजर्व्ड की 76 नंबर का नाम देख लें तो वही नाम है। मतलब एक्चुअल कंडीशन बताने का मेरा ये है कि अभी जो लिस्ट जारी हुई है 2022 वाले फॉर्म की, और अभी जो मैंने कल वीडियो बनाई थी कि आप मध्य प्रदेश जूनियर जुडिशियल का असिस्टेंट का रिजल्ट आया, तो बहुत से लोगों ने हो सकता है मिठाई बांट दी हो। अभी बच्चों मिठाई मत बांटिए, क्योंकि हो सकता है कि आप इस लिस्ट में से बाहर हो, क्योंकि ये कट ऑफ वाली लिस्ट नहीं है, ये है सिर्फ एप्लीकेशन नंबर वाइज। देखिए यहां पर स्पष्ट लिखा है एप्लीकेशन नंबर वाइज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव फाउंड प्लेस इन मेरिट लिस्ट। ठीक है ना, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। फ्रॉड कोई भी नहीं है, प्रॉपर है, एप्लीकेशन नंबर से रिजल्ट है, उसके बाद में यहां पर कट ऑफ के हिसाब से आपको कैटेगरी वाइज आपको दिया जाएगा। यहां पर जो आपका रहेगा जॉब, उसमें आपका सिलेक्शन जो होगा वो कट ऑफ के आधार पे होगा। अभी जो आपकी लिस्ट आई है वो सिर्फ आपकी एप्लीकेशन नंबर वाइज, उनको जितने रेशियो में चाहिए थे उनने उतने बच्चों की लिस्ट डाल दी है। किसका कहां पर नंबर है ये बिल्कुल कंपेयर नहीं करा जा सकता है, कहीं भी आ सकते हैं। सपोज ये अपने ऊपर मत लीजिएगा, मैं फिर से स्टूडेंट्स कहूंगा आपसे, सिर्फ और सिर्फ ये नंबर अभी जो दिए हुए हैं ये एप्लीकेशन नंबर वाइज दिए हुए हैं। कट ऑफ लिस्ट के लिए अभी फाइनल लिस्ट और बनेगी। आप अभी पहले अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने भेजिए, उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये 30/1/2024 तक की जो डेट दी है, यहां तक आप वेरिफिकेशन के लिए अपने जब डॉक्यूमेंट भेज देंगे, उसके बाद लगभग मान के चलिए कि 10 या 15 फरवरी तक आपको फाइनल लिस्ट आएगी, और उस फाइनल लिस्ट में जिन जिन बच्चों के नाम है उनका फाइनल सिलेक्शन होगा। इसीलिए मैं फिर रिपीट करूंगा, अभी मिठाई मत बांटिएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। स्टूडेंट हो सकता है आपको मेरी ये वीडियो देखी आपने, आपको थोड़ा झटका लगा हो, लेकिन जो एक्चुअल कंडीशन थी और आप लोग पूछ रहे थे मैंने उसी को बताया है, और ये मैंने अपने मन से नहीं बताया है। ये 2021 का जो रिजल्ट है, आप जब उसको कंपेयर करेंगे, यहां पर लिस्ट भी देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि मैं आपको दो अलग अलग लिस्टों के बारे में बता रहा हूं। देखिए ये कौन सा लिखा है, ईयर 2021 का, और ये क्या लिखा है, फाइनल, और ये अभी सिर्फ था एप्लीकेशन वाइज लिस्ट। यहां पर भी देखिए लिखा भी होगा, ये क्या लिखा है 2021 का एप्लीकेशन नंबर वाइज लिस्ट, और ये क्या है, ये है फाइनल सिलेक्ट एंड वेटिंग लिस्ट। समझ गए आप, इन दोनों से आप पढ़ के समझ सकते हैं। मतलब 2021 की जो एप्लीकेशन नंबर वाइज लिस्ट थी वो ये है, 2022 अभी जो रिजल्ट आपका आया है उसके भी आप एक बार ऊपर देख लीजिए पढ़ के, क्या वैसा ही है। तो देखिए एप्लीकेशन नंबर वाइज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु हैव फाउंड प्लेस इन मेरिट लिस्ट, ठीक है ना। अब फाइनल लिस्ट आपकी इस प्रकार की आएगी, और उसमें जो जो बच्चे सिलेक्ट हुए होंगे उनको सिलेक्शन फाइनल मिल जाएगा। स्टूडेंट्स वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।